तो आज मुझे करनी है अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग। सारे डिब्बे साफ करने हैं, सारे बर्तन साफ करने हैं और पूरे किचन को ना अच्छे से सर्फ से अच्छे से धोना है। और आपको पता है जैसे कि अभी 2-3 दिन से फेस्टिवल ही चल रहे थे, करवा चौथ थी, फिर अगोई अष्टमी थी। तो इसके सारे बर्तन, ये प्लेट्स वगैरह सब मैंने निकाल के ना रख ली हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे किचन से बाहर निकालनी है। बर्तन इसमें रख लिए हैं और खाना वगैरह भी बनाना है, तो यहाँ पे भी कुछ बर्तन यहाँ नीचे भी रखे हुए हैं, ये भी बाहर निकालना है, ये भी निकालना है। और यहाँ पे मेरी मलाई रखी हुई है, इसे मैं चला रही थी कि लवन ने आके इसे करने लगा है। और ये सब मुझे साफ़ करना है, तो पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। और अच्छे से धोना है इसको ना, अच्छे से साफ़ करना है। फ़ोन साइड में लगाते हैं, फिर काम करते हैं। चाय तो रेडी नहीं है, ऐसे गैस तो चल रही है। चल भी रहेंगे। तो यहाँ पे ना मेरा दूध गर्म हो चुका है और ये भी बस होने वाला है। और मैंने ना फिर अपना मक्खन भी निकाल लिया है, थोड़ी सी मेरी लवन्या ने हेल्प करी थी। तो इस घी को भी हमें गर्म करना है। बंद कर दो, छोड़ दो, वायर निकाल दो। एक आदमी था, मतलब मास्टर शेफ जो होते हैं बस वो शो पे गया, उसने प्लग, उसको पता ही था कि प्लग लग रहा है इसका मशीन का। हाँ, पकड़ो इसे एक वो साइड। मशीन को पकड़ के मतलब ऐसे उंगली से साफ करने लगा आगे से। हट जाओ अब उसका जो दोस्त था, उसको लगा कि ये मशीन का बटन दबाएगा नहीं, उसके दोस्त ने चला दी मशीन का बटन। मम्मी उस बेचारे ये वाला पकड़ पाओ। पर इसे पकड़ और उठा दे। चल रहा था। इसको भी उतारो। हाँ, ये पापा निकालेंगे, ये मैं साफ मैं कर देती हूँ। जो कुछ भी हटो, करना नहीं, निकालना नहीं है, ये सारे निकालने हैं। ये लो, ये रखो सारे, वो जो है ना टोकरी उनमें रख देना। ये लो, ये मैं बाद में साफ कर दूँगी। ये सब अभी जो साफ है वो हटा देंगे, जो नहीं है वो हम एक बार कर देंगे क्लीन। ये नहीं, इसको नहीं निकालना है, पेज किसा हुआ है, समझ में नहीं आती बात। और पेज में रखो फिर। खुद इतना जोर से बोल रहे हो, मेरे से बुलवा रहे हो। वो टोकरी लेके आओ, ये बर्तन साफ करूंगी उसमें रख दूंगी। ये साफ ऐसे रखो। निकल गया ना पेज, ये पकड़ो। 2 पेज थे, दूसरा कहाँ है? दूसरा मम्मी मेरे पेट में है। अच्छा, इन्हें रख रहे हो नहीं? ये पेज टूट गया है, आधा अंदर ही है, पिलास से निकलेगा। अब आ जाने दे, कोई बात नहीं, मेरे लिए बढ़ा दिया ना काम।
रखो संभाल के एक जगह ये सारे के सारे पेज। ये डिब्बी को इधर दे दो, ये फिक जाएगी। डिब्बी इधर दे दो, फिक जाएगी। आधी से ज्यादा चीजें इसमें। बाहर चलो किचन से, अब ये सामान रखा हुआ है, फिर बाहर जाओ। तो गाइज़ आज मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि मतलब मैं आपको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बोरिंग लाइफ। जस्ट चिल भी नहीं बोल पाई स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठते उठते ही काम में लग गई थी और इतना सारा काम करना था। आज किचन को पूरा क्लीन करना है, और जो ये रसोई साफ़ करने का काम होता है ना, किचन को डीप क्लीन करने का, एक एक चीज़ को साफ़ करने का, वो सबसे बड़ा टास्क होता है, वो सबसे बड़ा घर में काम होता है। तो मतलब ये मुझे काम करना था, और इस काम को करने में मुझे पता है मेरा पूरा दिन जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने ना सारे बर्तन, सिर्फ किचन के जो हम डेली यूज़ में मतलब बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, या बर्तन स्टैंड वगैरह, कुकर, कढ़ाई, जितने भी हैं, लवन्य के टिफ़िन, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, वो सब ही मैं मतलब पूरा क्लीन करने वाली हूँ। और जो वैसे डिनर सेट वगैरह हैं, या जो मतलब कभी कभी यूज़ होने वाले बर्तन हैं, वो तो ऑलरेडी ना कबर्ड्स में रखे हुए हैं, अलमारियों में, वो गंदे नहीं हैं, वो तो बस फंक्शंस पे निकाल के साफ़ कर दिए जाते हैं। बट ये जो किचन में जितना भी सामान है, चाहे वो कुछ भी हो, डिब्बे डिब्बियाँ हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, वो सब तो ना मुझे एक एक चीज़ को क्लीन करना है, पूरे किचन को धोना है। तो यहाँ पे ना मैं बाहर ले आई थी ये सारे बर्तन, क्योंकि ये स्टील के थे, और इनके साथ मुझे ना ये जितने भी टोकरे, जितने भी बकेट थी ना, इन्हें भी साफ़ करना था। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले आई, और यहीं पे साफ़ करने के साथ साथ ही ना मैं इन्हें रख रही हूँ। और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि अगर हम वीडियो को मतलब बिल्कुल अपनी ओरिजिनल स्पीड में दिखाएंगे ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और सुबह से शाम तक का काम हम आप लोगों के साथ आधे घंटे में शेयर कर ही नहीं पाएंगे। और हम लोगों का जो मेन मोटिव होता है ना ब्लॉगर्स का, वो ये होता है कि मतलब आपको सारी चीज़ें दिखाएं, लेकिन कम से कम टाइम में, जिससे कि आप अच्छे से वॉच करो। अगर मेरी स्पीड रियल में इतनी तेज़ होती ना, तो मेरा काम चुटकियों में हो जाता, बट नहीं, सीरियसली गाइस हालत ख़राब हो रही है। और मेरे को कितने दिन हो गए हैं सफाई करते करते, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जितना ज़्यादा आपके पास सामान होता है, जितना बड़ा घर होता है, उतना ही आपको ना मतलब हर चीज़ को टाइम पे क्लीन करना होता है। वैसे मैं करती रहती हूँ, बट दिवाली है ना, तो एक एक चीज़ को साफ़ करना है। तो यहाँ पे ना ये सारे बर्तन बिल्कुल साफ़ थे, वॉश हुए थे, बट फिर भी हम हल्का सा विम लगा रहे हैं सब पे, और विम के साथ फिर इन्हें धो के ना अच्छे से रख देंगे। और फिर ये मैं ना साथ के साथ पहले टोकरे साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ कर रही हूँ, जिससे यहीं पे रख दूँ, और थोड़ी देर धूप में रखे रहेंगे ना, तो फिर ड्राई भी जल्दी हो जाएंगे। और लवन्य बार बार मेरे से कुछ ना कुछ पूछने के लिए आ रहा था, क्योंकि लवन्य की आपको पता है 1-2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, थोड़ा उसको मतलब कोल्ड हो रहा है, गले में हल्का सा इन्फेक्शन भी है, फीवर भी है, मुझे भी गले में तो ऐसे हो रहा है हल्का सा। तो ये मौसम चेंज हो रहा है ना, और पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सबके साथ ही ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो भी बार बार हमसे बात करने आ रहा था, कह रहा था मम्मा सुबह से लगी हुई हो, और वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी करा रहा था, आपने देखा होगा हल्का फुल्का कि, और उसने वो मेरा कहीं पे तो काम करा देता और कहीं पे मेरा काम बढ़ा देता। तो इस तरह से ना हम मतलब लगे हुए हैं। और ये इस वाले को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये वाले जो स्टील के आपके पास ये इस टाइप के टोकरे होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हैंडी होते हैं। आप इन्हें एक बार साफ़ करो और बिल्कुल चमाचम नए, ऐसा लगता है जैसे आप मार्केट से अभी लेके आए हो, मतलब इतने सुंदर बन जाते हैं। और इवन प्लास्टिक की जो बकेट्स होती हैं ना, वो सस्ती तो आती हैं, लेकिन उन्हें साफ़ करने में फिर भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो स्टील वाले होते हैं 2 मिनट में साफ़ हो जाते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कितने सालों से चलते हैं। एक मेरी शादी का है, और एक मैंने बाद में मतलब बाद में ख़रीदा था, मम्मी के साथ ही लेके आई थी, तब ख़रीदा था। और उसके बाद वो सारे बर्तन तो मैंने बाहर ही रख दिए। फिर हम आ गए किचन में, क्योंकि किचन में अनलिमिटेड सामान है जिसे हमें सबको साफ़ करना है और सारी चीज़ें धोनी है। तो ऐसा नहीं कि सारा पूरा किचन हम बाहर ले जाएंगे तब करेंगे, नहीं, जो बड़ा बड़ा जो काम हम बाहर कर सकते हैं वो बाहर करेंगे, जो अंदर कर सकते हैं वो अंदर करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ प्लेट्स वगैरह है, और ये प्लेट्स वगैरह जैसे पहले मैं अघोई अष्टमी उस पर नवरात्रों में कंजिकाओं को देते थे, अभी तो मैं पैसे ही दे देती हूँ। बट काफ़ी टाइम पहले ना मैं पैसे भी देती थी और कुछ ना कुछ लेके भी आती थी।
तो ना पापा थे ना, तो पापा के साथ जाके ना ऐसे कंजिकाओं के लिए शॉपिंग करके आते थे, और मैं और पापा फास्ट रखते थे हमेशा। उस टाइम पे लवन्या के पापा नहीं रखते थे, लवन्या के दादू फास्ट रखते थे मेरे साथ। तो यहाँ पे ये अमृतवाणी है ना, ये भी लवन्या के दादू की है। तो यहाँ पे ये जितने भी कांच के बर्तन हैं या फिर जितने बाउल वगैरह हैं या प्लास्टिक के जितने भी हैं, वो सब ना मैं यहीं पे किचन में ही साफ़ कर लूँगी। कुछ जैसे आप किसी को बिस्किट नमकीन देते हो, इस टाइप से यूज़ में आते हैं। बाउल वगैरह हैं, लवन्या जिसमें अपना सूप वगैरह पीता है, ये कप वगैरह हैं, कभी कभी वो दूध पीता है, कभी कॉफ़ी। तो कांच के भी और जितने सारे ग्लास वगैरह हैं वो सब तो मैं यहीं पे साथ के साथ क्लीन करूँगी, क्योंकि उन्हें मैं बाहर नहीं ले जाऊँगी। बाहर लेके जाऊँगी फिर कोई टूट जाए, कुछ हो जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वही वाली बात है, इतना काम नहीं करूँगी जितना नुकसान कर दूँगी। तो इसलिए इन्हें तो यहीं पे साफ़ करूँगी, और धीरे धीरे 1 बाय 1 ना सारी चीज़ें करूँगी। ऐसा नहीं कि एकदम से ही कुछ कर दिया, धीरे धीरे काम होगा, एक साथ करने से नहीं होगा। और बीच में फिर अपना जो खाने पीने का नाश्ता, दूध वूध, वो सब काम भी देखने होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई इसी में लगी हुई हूँ, बस इसी में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे ना पर ये है ना, ये किचन में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है रसोई साफ़ करने में। और अगर कोई साथ में हो ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, बट ना कोई बात नहीं, मुझे अकेले कोई मैनेज करना पड़ता है। जब मेरे बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, तो बहू आ जाएगी घर में, तो वो हेल्प करा दिया करेगी। फिर हम सास बहू मिलके ना थोड़ा जल्दी काम कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं सारे ये बर्तन अब ना ये कांच वाले सारे एक टोकरी में रख दूँगी, और जिसमें दूसरे जो क्रॉकरी है वो सारी मैं दूसरी वाली उसमें रख दूँगी, बाउल वगैरह, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये गिरें टूटें। तो ड्राई होने के लिए भी इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम सेट भी करना है हमें किचन, तो वो भी हम आपके साथ ही सेट करेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई आजकल जब मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो जो भी मैं करती हूँ ना डेली अपनी लाइफ में, वो सब आपके साथ शेयर करूँ। हर कोई अपने घर में दिवाली के टाइम पे ना यही सब काम कर रहा है, तो मैं ऐसा कोई स्पेशल नहीं कर रही हूँ। बट मेरा थोड़ा ये है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, अपनी लाइफ अपडेट देती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें करती हूँ। बट जितनी भी हाउस वाइफ हैं वो यही काम कर रही हैं। इवन जो वर्किंग वोमेन है ना, जो जॉब करती हैं, वो भी दिवाली के टाइम पे अपने घर में साफ़ सफाई करती हैं। बस ये होता है थोड़ा सा कि उनके घर में ना मेड वगैरह लगी हुई होती हैं, तो हेल्पर होती हैं, तो जिनसे वो हेल्प ले लेती हैं, क्योंकि वो डेली उनके घर का काम वही सब करती हैं। तो फिर जब कोई फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पे वो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दे के हेल्प ले लेती हैं। ऐसा नहीं कि मैं मेड नहीं रख सकती, मैं भी रख सकती हूँ। मैं अब ऐसा बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, अफोर्ड करने की तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अफोर्ड नहीं कर रही इसलिए नहीं रख ली। बट ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ना ये है कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी, मतलब उनको कोई भी बंदा घर के अंदर एंट्री करे या किसी का भी इंटरफेरेंस उनको पसंद नहीं है। मतलब उन्हें घर में मेड भी आए ना काम करने के लिए तो उन्हें वो भी पसंद नहीं है। वो किसी के हाथ से कुछ भी मतलब ऐसे करते ही नहीं है कि किसी खाएं पिएं या कुछ भी करें, तो उन्हें अभी इस चीज़ की हैबिट ही नहीं है। उन्हें मैं जब कहती भी हूँ तो कह देते हैं कोई नहीं, जब तक हम बुढ़े नहीं हो रहे, तेरे हाथ पाँव चल रहे हैं ना, तब तक तू ही कर। मैं ऐसे कहती हूँ बेटे की बहू आ जाएगी तब काम वाली नहीं रखोगे, तो कहेंगे उस टाइम पर रख लेंगे, वो बहू के आने से पहले ही लगा दूँगा, बट अभी मुझे अच्छा नहीं लगता तो कर। और इस बहाने से तेरे भी हाथ पैर चलते रहते हैं। नहीं पहले ही इतनी मोटी है और बैठ के काम छोड़ के तो और ज़्यादा मोटी हो जाएगी। फिर हमने सारे बर्तन हो गए थे, फिर मैंने कहा डिब्बे भी साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ डिब्बे जो दूसरे वाली साइड के कॉर्नर में रखे हुए थे, ये मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे और मैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ। जब ये खाली होते हैं एक एक दो दो, तो उस टाइम पे मैं इन्हें साथ के साथ साफ़ करके सामान रख लेती हूँ। और जो अभी भी खाली होंगे उन्हें बाहर धूप में सुखा देंगे साफ़ करके। बट जिनमें सामान है और जो इतने ज़्यादा गंदे नहीं है ना, उन सबको मैं ऊपर से ही क्लीन कर दूँगी, अच्छे से टाइट उनका ढक्कन बंद करके और अच्छे से साफ़ करके ना फिर इसको रख देंगे। तो पहले सारे के सारे डिब्बे मैंने नीचे उतार लिए हैं, क्योंकि बार बार कुर्सी पे चढ़ो, उतारो, रखो, करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ना सारे के सारे पहले ही नीचे रख लूँगी, जिससे कि भाई एक बार में आसानी से लेके साफ़ कर सकूँ। और फिर फ़ोन को भी सेट करना होता है। फिर मेरे को ये होता है कि अब बार बार चढ़ूँगी, फ़ोन देखना पड़ेगा, वीडियो ढंग से चल रहा है कि नहीं, पॉज तो नहीं है या ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो गया। तो काफ़ी सारी बातें माइंड में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे ना अभी हम इन डिब्बों को भी ना साफ़ कर देंगे। और जब पता अगर आप साबुन से साफ़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जो सोप आता है उससे टाइम लगता है।
बट अगर आप लिक्विड विम से साफ़ करते हो ना तो आपका बहुत जल्दी हो जाता है। और मैंने नया स्क्रबर निकाला था, नया स्क्रबर मैंने इसीलिए निकाला था कि नए स्क्रबर से साफ़ करूँगी ना तो आराम से हो जाएंगे। बट हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि आप जब पूरा दिन काम करते हो ना, मतलब ऐसे निकालते रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके हैंड्स की स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बट कोई बात नहीं, 2-3 दिन का ही काम है, फिर ये काम हो जाएगा, फेस्टिवल्स आ जाएंगे उसके बाद तो फिर मतलब इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। अपना डेली काम किया और फिर मैं एक दो रात को लोशन वगैरह भी लगा लेती हूँ हाथों पे, जिससे कि स्किन इतनी ज़्यादा, वरना क्या होता है ना, मेरी जो आगे की फिंगर्स की टिप होती है ना, फिंगर, तो वो फिंगर्स ना फटना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ फटे फटे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ना ऑफ कैमरा ही पूरा ऊपर से साफ़ कर लिया था और ये पन्नी हमने निकाल ली थी जो ऊपर बिछाई हुई थी और इसे हमने बाहर वॉश भी कर दिया था। और मैं आगे ना स्टार्टिंग के यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे ऑयल वगैरह या डेली यूज़ के जो रखती हूँ, चाय पत्ती के डिब्बे वगैरह, वहाँ के लिए ना मैं यहाँ पे टाइल्स, हल्के से टाइल्स, ये जो घर में टाइल्स लगे थे वो काफ़ी बचे हुए थे, तो उनमें से मैं कुछ ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या है कि ज़्यादा ऑयल आपके इस जो पन्नी मैंने बिछा रखी है इस पर भी नहीं लगती और टाइल को ईज़िली बहुत जल्दी क्लीन भी किया जा सकता है। तो टाइल निकाला और फटाफट से क्लीन किया, जहाँ से जैसे गंदा होता है ना उस हिसाब से। और डिब्बे तो सारे मेरे साफ़ हो गए, बट ये सूखे कपड़े से ना जिस गीले ना हो, थोड़ा सा और अच्छे से ड्राई हो जाएं, तो उसके लिए ना फिर मैं इन्हें पोंछ के ना ऐसे अच्छे से साफ़ करके ना रख रही हूँ। क्योंकि ये, और मैंने फिर इस टाइम पे लवन्य की भी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, उसको दवाई देके मैंने लिटा दिया था, नहीं तो मैं उससे कह रही थी कि मुझे बार बार नीचे ऊपर करना पड़ रहा है, फ़ोन भी इधर से उधर सेट करना पड़ रहा है। एक बार वीडियो बनाया वो फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। तो मैंने कहा कुछ हेल्प हो जाएगी, बट अभी छोटा बच्चा है और उसकी तबीयत भी वो है, तो वो, और वैसे भी वो लड़का है, तो लड़का ना मतलब कोई हेल्प नहीं कराता अपनी माँ की थोड़ा बहुत ही हेल्प कराते हैं। अगर बेटी होती ना तो बेटी माँ की बहुत मदद कराती है छोटे छोटे कामों में भी, क्योंकि मैंने देखा है कायू अभी बहुत छोटी है, बट उससे ऐसे कहें ना, कायू पानी का गिलास ला दो, कायू ये चीज़ दे दो, कायू मेरा पर्स उठा दो, कायू ये दे दो, तो कायू ऐसे छोटे छोटे से काम कर देती है। और वहीं लड़कों को कहें ये ला दो वो ला दो तो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, कहते हैं मम्मी आपका काम है कर लो। और अगर ऐसे काम में हेल्प ले लो किचन विचन के में, तो ये कहेंगे मैं लड़का हूँ, मैं ये काम थोड़े ना करूँगा। मतलब ये मेंटलिटी हो रही है अभी हमारे बच्चों की। बड़े होकर शायद थोड़ी सी चेंज हो जाए, हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे कि भाई किया करो, हेल्प किया करो। अभी माँ की हेल्प करोगे, बाद में फिर शादी हो जाएगी, बहू की हेल्प करोगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की हेल्प करोगे, कुछ करोगे तभी तो सीखोगे। तो ऐसे तो नहीं फिर करोगे ही नहीं, मनाही करते रहोगे। तो ना हम इसको भी यहाँ पे ना अच्छे से सेट कर रहे हैं और ये भी रख रहे हैं। एक सेकेंड मैं, हमने ना आधा ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। मैंने कितना काम ऑफ कैमरा किया है वो तो मैं बता ही नहीं सकती और वो दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि ऑफ कैमरा किया है तो शूट तो किया ही नहीं है। बट ना सारी चीज़ें प्रॉपर वे में अपनी जगह सेट कर दी हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं फ्लोर क्लीन करूँ ना तो आपका साथ पूरा वीडियो शेयर करूँ, बट ये हुआ कि उस टाइम पे कॉल भी आ गई, तो फिर ना लवी फ़ोन पे मेरा फ़ोन लेके बात करने लगा और मैंने पूरे टाइल्स और नीचे फर्श पे ना सरफ़ डाल के पूरा अच्छे से धो भी दिया। उसके बाद भी उसकी बातें चलती रही और काफ़ी देर बाद उसने मुझे फ़ोन दिया, तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं तो वो हम फिर कभी दिखा देंगे। बट ना मैंने अच्छे से फ्लोर को क्लीन किया, सारे टाइल्स को सबको ना वॉश किया था, सरफ़ डाल के ना बाल्टी से पानी लेके, फिर झाड़ू से, फिर वाइपर से, फिर पोछे से, इस तरह से वॉश किया था। अच्छा है वैसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसे भी रिकॉर्ड करती ना तो भाई मेरा वीडियो पता नहीं 1 घंटे का हो जाता, क्योंकि अभी भी मेरा वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। पर लेकिन अब मेरे किचन का काम पूरा डन है और किचन भी पूरा सेट कर दिया है सारी चीज़ें। तो इस वीडियो का यहीं पे हम एंड करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपने डेली रूटीन्स के साथ, दिवाली की साफ़ सफाई के साथ, क्योंकि त्यौहार है, दिवाली है, तो दिवाली पे सबसे ज़्यादा काम होता है। पता है त्यौहार तो बहुत सारे आते हैं, होली भी आती है, लेकिन होली पे भी इतना साफ़ सफाई का काम नहीं होता जितना दिवाली पे होता है। तो जय श्री कृष्णा गाइस, राधे राधे, भगवान सबका भला करे, सब अपने घर में हंसी खुशी काम